वक्त करीब रात के 10 बजे का था और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो रही थी। सड़कों पर सन्नाटा था, दुकानें बंद थी। बस एक पुलिस वाला अपनी मस्ती में लाठी घुमाता हुआ पेट्रोलिंग कर रहा था। वह चेक कर रहा था कि ताले ठीक से लगे हैं या नहीं। चलते चलते उसकी नज़र एक हार्डवेयर के दुकान के अंधेरे कोने में खड़े एक आदमी पर पड़ी। वह आदमी वहां चुपचाप खड़ा किसी का इंतजार कर रहा था और उसके मुंह में एक बिना जला हुआ सिंगार था। जैसे ही पुलिस वाला उसके पास पहुंचा, वह आदमी एकदम से बोल पड़ा, घबराइए मत ऑफिसर, मैं बस एक दोस्त का इंतजार कर रहा हूं। पुलिस वाला वहीं रुक गया। उस आदमी ने अपनी बात आगे बढ़ाई। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आज से ठीक 20 साल पहले इसी जगह पर एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, बिग जो ब्रांडीज रेस्टोरेंट। मैंने और मेरे सबसे जिगरी दोस्त जिमी वेल्स ने यहीं आखिरी बार डिनर किया था। उस आदमी ने माचिस जलाई और अपना सिंगार सुलझाया। माचिस की उस पल भर की रोशनी में पुलिस वाले ने देखा कि उस आदमी का चेहरा थोड़ा पीला है, आंखें बहुत तेज हैं और उसकी दाईं भौहें के पास एक छोटा सा पुराना घाव का निशान है। उसके टाई पर एक बहुत बड़ा हीला लगा हुआ है, जिससे पता चलता था कि वह काफ़ी अमीर है। आदमी ने धुआं छोड़ते हुए अपनी कहानी बताई। जिमी और मैं भाइयों की तरह थे। मैं 18 साल का था और जिमी 20 साल का। अगली सुबह मुझे किस्मत आजमाने के लिए पश्चिम जाना था, जहां बहुत पैसा था। लेकिन जिमी को न्यूयॉर्क से इतना प्यार था कि वह शहर छोड़ने को तैयार नहीं था। उस रात हमने एक वादा किया था। हमने तय किया कि चाहे हम कहीं भी हो, चाहे हमारे हालात कैसे भी हो, ठीक 20 साल बाद इसी तारीख, इसी वक्त हम यही दोबारा मिलेंगे। मुझे यकीन है कि जिमी आएगा। वह दुनिया का सबसे वफादार आदमी है। पुलिस वाले ने गौर से उसकी बात सुनी और पूछा, 20 साल बहुत लंबा वक्त होता है, क्या बीच में तुम्हारी कभी बात हुई? आदमी ने कहा, शुरुआत में हमने खत लिखे, लेकिन फिर मैं अपनी दौड़ भाग में इतना व्यस्त हो गया कि संपर्क टूट गया। वेस्ट में पैसे कमाना इतना आसान नहीं था। मुझे उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े, बहुत से लोगों से लड़ना पड़ा, लेकिन मुझे पता है जिमी आएगा। अगर वह जिंदा है तो वह यहाँ जरूर आएगा। पुलिस वाले ने अपनी घड़ी देखी और कहा, ठीक है दोस्त, मैं चलता हूँ। उम्मीद है तुम्हारा दोस्त आएगा। और वह अपनी लाठी घुमाता हुआ अंधेरे में आगे निकल गया। अब वह आदमी, जिसका नाम बॉब था, अकेले खड़ा बारिश में इंतजार करने लगा। करीब 20 मिनट बीते होंगे कि एक लंबा आदमी, जिसने एक लंबा ओवरकोट पहना हुआ था और कॉलर ऊपर चढ़ाया हुआ था, तेजी से सड़क पार करके बॉब के पास आया। उस लंबे आदमी ने अंधेरे में पूछा, क्या तुम बॉब हो? बॉब का चेहरा खिल उठा। वह चिल्लाया, जिमी वेल्स, क्या यह तुम हो? लंबे आदमी ने आगे बढ़कर बॉब के दोनों हाथ पकड़ लिए। अरे बॉब, मुझे यकीन था कि तुम यहीं मिलोगे। 20 साल वक्त कैसे उड़ जाता है यार। पुराना रेस्टोरेंट तो टूट गया, वरना हम फिर से वहीं डिनर करते। और बताओ, वेस्ट में तुम्हारे काम कैसे चल रहा था? बॉब ने गर्व से कहा, बहुत शानदार। मैंने जो चाहा वो पाया। मेरे पास बहुत पैसा है जिमी, लेकिन तुम बताओ, तुम थोड़े लंबे नहीं हो गए? जब तुम 20 साल के थे तो इतने लंबे नहीं लगते थे। लंबे आदमी ने कहा, हाँ, 20 साल के बाद मेरी हाइट थोड़ी और बढ़ी थी। अब मैं न्यूयॉर्क के एक डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। चलो, मैंने एक जगह सोची है जहाँ हम बैठकर पुरानी बातें करेंगे। दोनों दोस्त बाहों में बाहें डालकर चलने लगे। बॉब अपनी कामयाबी और दौलत के डींगे हाँक रहा था और वह लंबा आदमी चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। सड़क के कोनों पर एक ड्रंक स्टोर था, जहां तेज रोशनी जल रही थी। जैसे ही वे उस रोशनी के नीचे आए, दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा। बॉब अचानक रुक गया
और उसने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। वह पीछे हटते हुए बोला, तुम जिमी वेल्स नहीं हो? लंबे आदमी ने उसे हैरान होकर देखा। बॉब ने गुस्से और डर से कहा, 20 साल एक लंबा वक्त होता है, लेकिन इतना भी लंबा नहीं कि किसी आदमी की नाक का नक्शा ही बदल जाए। जिमी की नाक थोड़ी अलग थी, तुम्हारी चपटी है। उस लंबे आदमी ने एक गहरी सांस ली और उसका दोस्ताना लहजा अचानक बदल गया। उसने बहुत गंभीरता से कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। 20 साल में नाक नहीं बदलती, लेकिन एक अच्छा आदमी अपराधी जरूर बन जाता है। सिली बॉब, तुम पिछले 10 मिनट से पुलिस की हिरासत में हो। शिकागो की पुलिस को खबर थी कि तुम न्यूयॉर्क आ रहे हो और वे तुमसे बात करना चाहते हैं। बॉब सन्न रह गया। वह तो अपने दोस्त से मिलने आया था, यहाँ तो पुलिस खड़ी थी। उस लंबे आदमी, जो सादे कपड़ों में पुलिस वाला था, ने जेब से एक चिट्ठी निकाली और बॉब को दी। उसने कहा, थाने चलने से पहले यह चिट्ठी पढ़ लो। यह मुझे उस गश्ती पुलिस वाले ने दी है जो तुमसे अभी थोड़ी देर पहले मिला था। उसका नाम जिमी वेल्स था। बॉब ने कांपते हाथों से वह चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, बॉब, मैं समय पर उसी जगह पर पहुंचा था जैसा हमने वादा किया था, लेकिन जब तुमने सिगार जलाने के लिए माचिस जलाई तो मैंने तुम्हारा चेहरा पहचान लिया। वह चेहरा शिकागो के वारंट लिस्ट में सबसे ऊपर था। मैं ड्यूटी पर था, लेकिन अपने बचपन के दोस्त को मैं अपने हाथों से हथकड़ी नहीं लगा सकता था, इसलिए मैं वहाँ से चुपचाप चला गया और मैंने एक दूसरे पुलिस वाले को तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए भेजा, तुम्हारा दोस्त जिमी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।